नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच, पूरा सच। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं राष्ट्रगीत को लेकर। राष्ट्रगीत को लेकर आपको बता दें कि 2005 में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रगीत में किसी तरह से कोई छेड़छाड़ ना होगी और ना कोई करने की कोशिश करेगी। बावजूद इसके बॉलीवुड के जो चर्चित और प्रसिद्ध सिंगर है कैलाश खेर, इन्होंने एक ट्वीट जारी किया है। ट्वीट में उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि राष्ट्रगीत से सिंध नाम को हटा दिया जाए। सिंध नाम को हटाने की बात तो इससे पहले भी कई लोगों ने की थी, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में है और हिंदुस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, 2005 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से आदेश जारी कर ये स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रगीत में किसी भी तरह से कोई बदलाव ना होगा और ना अभी करना है। इस बात को लेकर दोबारा से कैलाश खेर ने न जाने पब्लिसिटी के लिए या किसी और मंसूबे को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि सिंध नाम हटा दिया जाए। जैसे ही कैलाश खेर ने अपना ट्वीट जारी किया, उसके बाद देश का एक बड़ा सिंधी कम्युनिटी यानी सिंधी समाज जो है उनसे काफ़ी नाराज़ है। यानी जिस सिंगर को लेकर देश का हर एक नागरिक, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या यंग जनरेशन हो, जो उनके गीत पर थिरकते थे, गुनगुनाने थे, अब वही लोग कैलाश खेर के इस हरकत को लेकर नाराज़ है। नाराज़ ही नहीं बल्कि सिंधी कम्युनिटी के लोगों ने कैलाश खेर को नोटिस भी जारी कर दिया है। आइए पूरा मामला क्या है जानते हैं। संगीत के इस जादूगर को कौन नहीं जानता। हिंदुस्तान का बच्चा हो, बूढ़ा हो या नवयुवक, सभी इनके फैन हैं। इनका नाम है कैलाश खेर। कैलाश खेर ने हाल ही में एक ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि हिंदुस्तान के जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान से सिंध शब्द को हटा दिया जाए। सिंध शब्द को हटाने का जैसा ही ट्वीट इन्होंने वायरल किया, पूरा सिंधी समाज उनके खिलाफ आग बबूला हो गया। जो कभी सिंधी समाज इनका फ़ैन हुआ करता था, इन दिनों उन्होंने नोटिस भेज दी है और वो भी कानूनी। सिंधी समाज ने मांग की है कि कैलाश खेर माफ़ी मांगे इस घटना पर, वरना उन्हें कानूनी सबक सिखाया जाएगा। कैलाश खेर जो एक पॉपुलर सिंगर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने एक ट्वीट किया 25 अगस्त को कि राष्ट्रगान नेशनल एंथम से सिंध शब्द को हटाया जाए या तो सिंध पाकिस्तान से वापस लिया जाए। मैं आपको बता दूं, इस ट्वीट के बाद पूरा सिंधी समुदाय जो है ग्लोबली निराश है और आक्रोश में है। हम भी इसका विरोध करते हैं और ये ट्वीट जो है डिलीट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रगान में सिंध शब्द जो है वो सिंधी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिंधु नदी से ये शब्द आया है और ये सिंध शब्द जो है राष्ट्रगान में, ये कोई पाकिस्तान का स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सिंधी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये जजमेंट दिया है कि सिंध शब्द हम हटा नहीं सकते। रिट पिटीशन 16/2005, किसी एक ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि सिंध शब्द को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और कॉस्ट तक लगा दिया पिटिशनर के ऊपर। सिंध शब्द नहीं हटाया जा सकता 2005 के बाद। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी कैलाश खेर ट्वीट करते हैं कि सिंध शब्द हटाना चाहिए। क्या वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? और ये ट्वीट जो है डिलीट होना चाहिए, हमारी मांग है। और वो हमसे माफी मांगे पूरे सिंधी समुदाय से सोशल मीडिया पर, ट्वीट के जरिए और अन्य माध्यम के जरिए, नहीं तो हम लीगल एक्शन लेंगे। इसके लिए हमने उनको लीगल नोटिस भी भेजा है। लीगल नोटिस भेजा है कैलाश खेर को कि आप अपनी ट्वीट जो है डिलीट करें और ट्वीट के थ्रू माफी मांगे सिंधी कम्युनिटी से, अन्यथा हम लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेंगे उनके खिलाफ। मिस्टर कैलाश खेर जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि नेशनल एंथम में से, हमारे इंडिया की नेशनल एंथम में से सिंध वर्ड हटाया जाए, उसके विरोध में है। मैं उनके इस ट्वीट की पूरी तरह से अपोजिशन करता हूँ, पूरी तरह से खंडनी करता हूँ,
क्योंकि हमारे सिंधी समाज के वरिष्ठ बुज़ुर्गों ने, जैसे कि हमारे शहीद हेमू कालानी हैं, शहीद भगत सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। ये दो नाम तो हमको सिर्फ पता है, लेकिन ऐसे कई हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम भी हमें पता नहीं है, जिन्होंने अपनी जान की आहुति इस फ्रीडम फाइट में दी थी। तो मेरे हिसाब से ये टोटली अमाननीय ट्वीट है जो भी कैलाश खेर जी ने किया है। और दूसरी बात यह है कि कैलाश खेर जी, जहाँ तक मुझे पता है, कि वो एक म्यूज़िक कंपोज़र, एक सिंगर हैं। तो म्यूज़िक लोगों को जोड़ने के लिए होता है, सॉन्ग लोगों को जोड़ने के लिए होता है। तो ये उनका ट्वीट तो लोगों को बांटने का काम कर रहा है। तो अब इफ़ ही इज़ अ ट्रू सेंस म्यूजिशियन, अगर वो सही मायने में एक सिंगर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, तो उन्हें तुरंत अपना ये ट्वीट हटाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके वो उनको इसके ऊपर एक अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगनी चाहिए पूरी सिंधी समुदाय से। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के मशहूर कैलाश खेर जी हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है हमारे सिंधी कम्युनिटी के लिए, जो सिंध जो शब्द है वो राष्ट्रगान से निकाला जाए, ये बहुत शर्म की बात है। मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि उन्होंने ये जो ट्वीट किया है वो जल्द से जल्द इनको डिलीट करना चाहिए और सिंधी कम्युनिटी को माफ़ी मांगना चाहिए। और सिंधी कम्युनिटी आज हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है, और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो खुद हमारे सिंधी कम्युनिटी को एडमायर करते हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कैलाश खेर ने जो ट्वीट किया है, जल्द से जल्द डिलीट करें ट्वीट और हमारे सिंधी कम्युनिटी से माफ़ी मांगे। मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, नए मुद्दों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें, मुद्दे या मुंबई सहारा न्यूज़ द्वारा उठाए गए सब्जेक्ट को लेकर, उठाए गए मुद्दे को लेकर अगर आपके दिमाग में या आपके दिल में कोई शंका या बात हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें लिख सकते हैं। यदि आपके इलाके में या आसपास किसी भी तरह से समस्या या किसी भी घटना दुर्घटना की जानकारी हो तो आप उसका वीडियो बना के मुंबई सहारा न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी भेजी गई वीडियो को मुंबई सहारा न्यूज़ प्राथमिकता से टेलीकास्ट करेगा। यदि किसी तरह से कोई समस्या हो तो सरकारी विभाग द्वारा आपकी समस्या का समाधान करने का अवश्य प्रयत्न किया जाएगा। तो आज की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर दोबारा मिलते हैं नए मुद्दों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।